Good morning student. Today we discuss the abnormal molar mass और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोल्यूशन का। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और फिर वांट ऑफ फैक्टर। तो एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है देखेंगे हम। एबनॉर्मल मोलर मास और मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर then the expected or normal value is called the abnormal molar mass। मतलब मोलर मास या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल वैल्यू से, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि एबनॉर्मल है तो इसका मतलब नॉर्मल से या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। अब बात करते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये है क्या? It is the ratio of normal molar mass and abnormal molar mass or observed colligative properties and calculated colligative properties। यानी वांट ऑफ फैक्टर रेशियो है किसका? नॉर्मल मोलर मास का और एबनॉर्मल मोलर मास का, या ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का या कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। यानी आई इज इक्वल टू देखिए है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या इसी को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नॉर्मल ऑफ मोलर मास ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसके रेशियो को भी आई ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल मोलर मास इज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास एंड calculated colligative properties are obtained by assuming that non-volatile solute is neither association nor dissociation। यानी एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली मोलर मास कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो ऑब्टेन की ये मान के चला है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट न तो एसोसिएट होगा न तो डिसोसिएट होगा। अब इन द केस ऑफ एसोसिएशन वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन यूनिटी, while for the dissociation it's greater than यूनिटी। अब कह रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू को अगर आपको फाइंड करना है तो अगर एसोसिएशन के केस में है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट से एसोसिएट करेगा तो वैल्यू जो होगी वो एक से कम होगी। अगर मान लीजिए कि आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसोसिएट करेगा तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, जब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जब चेंज हो रही है या वांट ऑफ फैक्टर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू और इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर मॉडिफाइड्स द इक्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज फॉलो। कि वांट ऑफ फैक्टर मॉडिफाइड कर देता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशन को। कैसे? पहला देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो इस पर क्या करें? आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। यानी वांट ऑफ फैक्टर से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पाई इज इक्वल टू आई एन टू आर टी बाई वी, एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज पी नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू
आई नॉट आई इंटू N2 अपॉन N1, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू आई इंटू N2 अपॉन N1। तो ये था वांट ऑफ फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कैसे उसके इक्वेशन चेंज होंगे। ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, या तो एसोसिएशन का पूछा जाएगा या तो आपका डिसोसिएशन का पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन क्या है पढ़िए। देखिए 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, इसका फार्मूला होता है C6H5COOH, dissociated in 25 gram of benzene, so a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms the dimer in solution? क्वेश्चन समझ में आया कि कह रहा है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है जो डिसोसिएट करता है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में, जो कि शो करता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो इक्वल है 1.62 केल्विन की। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन दिया गया आपको 4.9 ग्राम केल्विन केजी पर मोल। पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट्स फॉर्म्स डाइमर इन सोल्यूशन, के डाइमर का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए W2 की वैल्यू दिया गया है 2 ग्राम, KF की वैल्यू दी गई है 4.9 ग्राम, 9 केल्विन केजी पर मोल, W1 दिया गया 25 ग्राम, डेल्टा TF दिया 1.62 केल्विन। अब इसको M2 के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4.9 केल्विन केजी पर मोल इंटू 2 ग्राम इंटू 1000 ग्राम पर केजी, यहाँ पे 25 ग्राम इंटू 1.62 केल्विन। जब M2 की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, कैलकुलेट करने पे 241.98 ग्राम पर मोल। जो 248.98 ग्राम पर मोल जो मिला है ये एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड है, यानी एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज या इक्वल टू 241.98 ग्राम पर मोल है। अब ये देखिए बेंजोइक एसिड है, ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इस तरीके से इक्वेशन को फॉलो करेगा। ये इनिशियल स्टेट में मान लीजिए 1 है तो इसकी वैल्यू 0, आफ्टर टी टाइम बाद अगर x बनेगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम अगर हम चेक करें तो इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल होंगे इक्विलिब्रियम पे वो वांट ऑफ फैक्टर के बराबर होंगे। तो वांट ऑफ फैक्टर आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अब नॉर्मल मोलर मास होता है 122 और एबनॉर्मल मोलर मास 241.9 है, क्योंकि बताया गया एबनॉर्मल मोलर मास ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड मोलर मास है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब बात करेंगे तो x2 इज इक्वल टू x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ये जो आपका दिया है 122 241.98, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.0.504, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.496, तो ये x/2 की वैल्यू आई है 0.496। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे x की वैल्यू तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 0.496, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.992, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये x की वैल्यू आ जाएगी। यानी देयरफॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इज आपका हो जाएगा 99.2%। इस तरीके से हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा। किसका न्यूमेरिकल देखा, ये न्यूमेरिकल था आपका एसोसिएशन की वैल्यू। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा डिसोसिएशन।
एसोसिएशन में वैल्यू जो आएगी वो 1 से कम आएगी और डिसोसिएशन में जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज़्यादा आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, इंटेक्स क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।